On the surface level, she's added what kind of clothes should I wear? Because she's like, क्या जोकर बन के जा रहा है ये? So she would be like, cut me out. Like she's literally held my hand and pull me back, like saying, "You're not stepping out of this house wearing this." I'm like, इसमें क्या गलत है? सब कुछ. I'm like, okay, ठीक है. And then I rub it off. Because one thing my husband always, I mean, when he wasn't my husband, when he was my boyfriend as well, when we used to go out at night, he's like, wipe that off. Wipe that off. Because he loves the natural color of my lips. रणवीर कपूर अकेले ऐसे स्टार किड है जो अच्छे एक्टर होने के बावजूद इतनी ज्यादा हेट झेलते हैं जस्ट बिकॉज 10 साल पहले 2 एक्ट्रेसेस ने बोल दिया था ही इज अ चीटर एंड ही कांट बी लॉयल विद एनीवन। अब हो सकता है कि वो सच में चीटर है और वो जो मीडिया में जो भी चीजें बोल रहे हैं वो सब झूठ है, बट जो लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। बट रणवीर ने कभी मीडिया में ऐसी कोई टीआरपी बढ़ा देने वाली बात नहीं करी जिससे सामने वाले को प्रॉब्लम हो। एंड अभी आफ्टर सो मेनी ईयर्स 2024 में वो एक पॉडकास्ट में इन चीजों को अपनी तरफ से थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे थे बिना किसी का नाम लिए। तो भी कुछ लोगों के फैंस पीछे पड़ गए और 3-4 सेकंड की क्लिप्स काट कर जिससे बात का पूरा मतलब ही बदल जाए वो सर्कुलेट करने लगे ताकि उनकी इमेज अच्छी ना हो जाए। क्योंकि अगर रणबीर की इमेज अच्छी हो गई तो किसी ने जो इतने सालों का ड्रामा कर रखा है उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ऑल्सो वीडियो शुरू करने से पहले आई वांट टू क्लैरिफाई दैट आई एम नॉट रणबीर कपूर्स फैन। इंस्टेड आई हेट द फैक्ट दैट ही इज गोइंग टू प्ले लॉर्ड राम्स रोल इन हिज नेक्स्ट मूवी। देखो, एक एक्टर जो रोल चाहे प्ले कर सकता है, बट जहाँ पर इतने सारे लोगों के बिलीफ जुड़े और तुम उसके कम्प्लीटली अपोजिट हो तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। दुनिया में और भी बहुत सारे टॉपिक्स है मूवी बनाने के लिए, बट जस्ट बिकॉज आई हैव दिस ओपिनियन आई विल नॉट स्टार्ट स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स अबाउट इट। बट कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं और बड़ी बेशर्मी के साथ कर रहे हैं। जैसे रणवीर ने कहीं कहा होगा अपनी डॉटर राहा के लिए कि वी आर फ्लर्टिंग ऑल द टाइम, वी प्ले एंड फ्लर्ट विद ईच अदर। तो लोग इसे गलत वे में ले रहे हैं। इतनी भी क्या हेट है कि किसी की बातों को इतने गलत वे में ले जा रहे हो। एक तो वो उसकी बेटी है, ऊपर से इतनी छोटी है। एंड आई डोंट थिंक ये बोलने की भी जरूरत है कि फ्लर्टिंग का मतलब वो वाली फ्लर्टिंग से डेफिनेटली नहीं है जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में होती है। एक और रूमर फैलाया जा रहा है कि ही मेट आलिया व्हेन शी वाज 9 एंड ही वाज 20। तो ये कितनी डिस्गस्टिंग चीज है। बट ही सेड ही मेट आलिया व्हेन शी वाज 9। रिलेशनशिप में नहीं आ गए थे जब वो 9 साल की थी। एंड दोनों की फैमिली एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, सब एक दूसरे को जानते ही होंगे, तो मिलते होंगे, इसमें गलत क्या है। और फिर लोग एक इंटरव्यू का छोटा सा क्लिप काट कर फैला रहे हैं जिसमें रणवीर सेड इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। She is 11 years younger to me. And when I met her, it's very funny. The first time I met Alia was when she was 9 years old. And I was 21. I was 20 years old. And we did a photo shoot together for a movie Sanjay Leela Bansali wanted to make called Balika Badu about child marriage. So that's the first time I met her. Naturally, how I fell in love with her. It was love at first sight. बट इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। उस इंटरव्यू में जब आलिया ने पूछा रियली, तब उन्होंने कहा कि नहीं, इट जस्ट साउंड्स गुड। It was love at first sight. Really? That sounds good. तब लोगों को इससे भी प्रॉब्लम होने लगी कि ये कोई मजाक करने का टॉपिक है अपनी वाइफ से। अब तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की लाइफ का मोटो ही ये बन गया है कि रणवीर कपूर सांस ले और हम उसे हेट करें। 11 साल का एज गैप कोई इतनी भी बड़ी चीज नहीं है जो बॉलीवुड में पहली बार हो रही हो, बट उसे इस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो प्रॉब्लमैटिक लगे। जैसे अगर कोई 25 साल का लड़का किसी 15 साल की लड़की को मैनिपुलेट करके अपने साथ रिलेशनशिप में रखे तो उसे जेल भी हो सकती है। बट अगर कोई 25 साल की लड़की और 35 साल का लड़का या फिर वाइस वर्सा साथ में रहना चाहे तो सोसाइटी का कोई हक नहीं बनता इंटरफेयर करने का। रणबीर के बारे में कुछ ऐसे आर्टिकल स्प्रेड हो रहे हैं कि ना मैरिज यू हैव टू लेट गो ऑफ योर पर्सनैलिटी, आलिया डूइंग सो वी आर एडजस्टिंग। एंड इसमें लोगों ने रेड फ्लैग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड किसी को भी आर्टिकल्स पढ़कर ऐसे ही लगेगा अंटिल यू वॉच द फुल पॉडकास्ट। उस पॉडकास्ट में वो बड़े ही ओपनली अपने डैड के टॉक्सिक बिहेवियर और मॉम एंड डैड के बीच की लड़ाइयों के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उन दोनों के बीच रोज लड़ाई होती थी और रणवीर डर के सीढ़ियों के नीचे छुप जाते थे। एंड ही इज नॉट मेकिंग दिस अप। उस वक्त नीतू कपूर और ऋषि कपूर का रिलेशनशिप फेमस था अपनी टॉक्सिसिटी के लिए। ये एक बहुत पुराना आर्टिकल है जिसमें इंटरव्यूअर ने पूछा होगा कि अगर आपके हस्बैंड का अफेयर पता चल जाए तो आप क्या करेंगी। टू विच शी सेड कि उन्हें सबसे पहले ही पता होता है इन चीजों के बारे में, बट जब तक चीजें सीरियस नहीं है शी इज ओके विद इट। 2 साल पहले तक वो इन चीजों के लिए लड़ती थी, बट अब वो मैच्योर हो चुकी है। तो शी इज लाइक गो अहेड, लेट्स सी हाउ लॉन्ग यू विल डू इट। आई फील दैट मैन शुड बी गिवन सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीडम। दे आर फ्लटेरियस बाय नेचर एंड वन कैन नॉट बाइंड देम डाउन। जबकि नीतू कपूर वॉज नॉट अलाउड टू वर्क आफ्टर शी गॉट मैरिड। वो सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ काम कर सकती थी और जब कोई मूवी अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी तो उसका सारा ब्लेम भी उन्हीं पर डाल देते थे। एक न्यूज ये भी थी कि एक बार नीतू जी ने पुलिस को कॉल कर दिया था कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है विदाउट टेलिंग हर नेम, बट जब पुलिस वहां पर पहुंची तो मना कर दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट कॉल उसी घर से आया था। दिस इज हाउ टॉक्सिक हिज फादर वाज। और इस पॉडकास्ट में वो यही बता रहे थे कि उनके डैड हमेशा तेज आवाज में बात करते थे विच यूज्ड टू ट्रिगर हिम। तो अभी भी कोई अगर तेज आवाज में बात करता है तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। और आलिया की आदत थी हमेशा से तेज आवाज में बात करने की, बट शी चेंज हरसेल्फ फॉर मी। एंड वो अच्छा ही बोल रहे थे कि जिस तरह का बिहेवियर
बिहेवियर उनका 30 सालों तक था, उन्होंने वो चेंज किया फॉर मी, विच इज नॉट ईजी। बट जिस तरह से लोग आधी अधूरी क्लिप शेयर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस चीज को इंटेंशनली टॉक्सिक साउंड कराने की कोशिश की जा रही है। और ये वही लोग हैं, जब दीपिका ने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में शेयर किया था तो उन्हें 10 साल से भी ज्यादा वक्त तक सिंपैथी मिली थी। तो रणवीर अगर अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे इस तरह से ट्रीट क्यों किया जा रहा है कि इस बारे में सिंपैथी देना तो छोड़ो, हम आधी अधूरी क्लिप काट के बात का पतंगड़ी बना देंगे जिससे तुम्हारी इमेज और खराब हो जाए। यही चीज अभी रणवीर सिंह ने बोली होती कि दीपिका को ये प्रॉब्लम थी, सो आई चेंज माई सेल्फ, तो वो ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फॉरेस्ट सब हो जाता। पर यहाँ रणवीर लोगों को मिसोजिनिस्ट लग रहे हैं। अगर फेमिनिज्म का मतलब तुम्हें ये लगता है कि लड़कियों को बिल्कुल एडजस्ट ही नहीं करना चाहिए, सारे एफर्ट्स बस लड़कों को डालने चाहिए, तो फिर तो भाई गॉड ब्लेस यू। और वो ये भी बोल देता ना कि मैंने भी इक्वल एफर्ट्स डाले, तो इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि अपने मुंह से कौन बोलता है। और इस इंटरव्यू में वो जितनी भी बार आलिया के बारे में बात कर रहे हैं, तारीफ ही कर रहे हैं और बड़े ही रिस्पेक्टफुल वे में बात कर रहे हैं। अब हर कोई ओवरली ड्रामेटिक होकर नहीं बोलता, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके दिल में प्यार ही नहीं है। और जो लोग ये लिख रहे हैं कि रणवीर सेड मैरिज में चेंज होना ही पड़ता है, आलिया चेंज फॉर मी, वो सेंटेंस इस तरह से नहीं था। ही सेड शी चेंज फॉर मी मोर देन आई चेंज फॉर हर, बट आई शुड डू समथिंग अबाउट इट। ये भी तारीफ ही अपने पार्टनर को किसी के सामने अपने से अच्छा बताने की। एंड ही सेड कि आउटसाइडर होकर भी वो मेरी फैमिली को उतना ही प्यार करती हैं जितना मैं करता हूँ। जो चीज रियल ना हो फिर भी एफर्ट तो है, एंड शी इज कंटिन्यूसली डूइंग दैट विच इज नॉट ईजी। एक और चीज के लिए लोगों ने एक्सपोज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि करीबन 4 साल के लिए उन्होंने किसी को डेट नहीं किया था। वो बिल्कुल डेट के लिए किसी लड़की से मिलने भी नहीं चाहते थे। तो लोग एक्सपोज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत पुराने क्लिप में कहा है कि आई वॉज नेवर सिंगल इन माई लाइफ। तो वो यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। Was always regarded as this playboy guy who was just like dating actresses. And let me tell you, I was in New York for 3 years, 9 months. I didn't date one girl. I didn't go on one date. I was at What home. era was this? This was from 2000 to 2003. Why? Because I Calling a bit of difference between being single mid-20s, being single mid-30s. See, the thing is, I've never been single in my life. Since the age of 13, in the 7th grade, 7th grade, sir. till now, like last year, I've always been in a relationship. It was the बट अगेन पूरी क्लिप नहीं डाल रहे हैं ये लोग। उन्होंने कहा था कि स्कूल के बाद वो न्यूयॉर्क चले गए थे और स्कूल में उनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, एंड ही वाज वन वुमन काइंड ऑफ मैन, एंड वो सोचते थे कि वही मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उन्हें कोई और लड़की पसंद ही नहीं आती थी। my first girlfriend in school, when I left for New York, even though I was not with her, I made myself believe that that was my love of my life. Now it's over. Now let's just focus on work. If things happen with her, it'll happen. But that's not. And I think that mindset just made me not feel interested about anybody. अब चलो यहाँ पर मान भी लेते हैं कि वो बातें बना रहे हैं, फिर भी दीपिका के पुराने वीडियोस देखो तो वो इससे भी बुरा फेंकती थी। आज वो बड़ा खुलकर बता रही है कि कैसे वो एक ही टाइम पर कई लोगों के साथ सिचुएशनशिप में थी, बट एक टाइम पर वो बोलती थी कि रिलेशनशिप इज नॉट इन आवर कल्चर, और ये वही टाइम था जब वो मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व थी। Completely Also, I stupid. think it's to do more with Indian culture. I don't think Yeah. we've been brought up in a way to date. It's not in our culture to do that. It might be I've changing never now, dated. but that's I not. feel I'm in conversation with two nuns without a habit. You all are behaving like, like these two, like, who've done nothing. These Western virgins have reached my couch. Who says? But that doesn't mean dating as a concept just does not work. You can go out and check out a situation with a leading man or a man who's exciting enough to be on a date with. Why I can't believe you two haven't. I think you're lying. No, I mean, I think you're I've right. definitely never been on a date. I always और बाकी एक्ट्रेसेस भी ऐसी एक्टिंग किया करती थी। Okay, when did you last go on a date? Like go out. What's a date? I've not gone on. What is a date? Like what's that? Like I mean, as in what defines? Like what do you mean? As in what? Like I. Who will tell her? One of you girls, please tell her what is Of course, a date. I know what a date is. What I'm trying to say is that, like a boy, girl, like you're going with some interest in each other. For sure. Like that. Oh, I haven't for a. क्योंकि उस वक्त लोग उतना इंटरनेट यूज़ नहीं करते थे, तो पता नहीं चलता था कि मास नंबर पे ऑडियंस क्या सोच रखती है। क्या बोल दे कि लोगों को पसंद आ जाए तो संत बनना वॉज द सेफेस्ट साइड। ऑल्सो ये बात कोई अपने मुंह से बोलता अच्छा थोड़ी लगेगा कि मैं इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ अपने वाइफ के लिए, वो कर रहा हूँ। ये सब काम तो व्लॉगर्स के हैं। बट अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो वो अपने डैड से काफ़ी अलग है। उनके डैड को नहीं पसंद था कि उनकी वाइफ किसी और के साथ काम करे या फिर उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, बट रणवीर के साथ ऐसा नहीं है। जब आलिया को नेशनल अवार्ड भी मिल रहा था तो वो इस तरह से फोटो
फोटोज खींच रहे थे प्राउडली, विच वॉज रियली क्यूट एंड जेन्युइन। इस इंटरव्यू में 2 चीजें बहुत अच्छी लगी रणवीर के बारे में, कि अनलाइक संदीप रेड्डी वांगा वो एनिमल मूवी के लिए ये चीज एक्सेप्ट करते हैं कि मूवी बहुत ज्यादा मिसोजिनिस्ट थी, और वो ये मूवी करने से पहले डर रहे थे कि मे बी ऑडियंस विल नॉट एक्सेप्ट दिस, और आज भी उनसे इस बारे में कोई बोलता है तो वो अपोलोजाइज कर लेते हैं इस रोल के लिए। और दूसरी चीज जो उन्होंने बोली, आई एम नॉट अ सुपरस्टार विदाउट कंटिन्यूअस हिट्स, यू आर नॉट सुपरस्टार। एंड अगेन इस वीडियो में कहीं नहीं कहा गया है कि रणवीर कोई संत है। उन्होंने भी ऐसी काफी बातें कही है जो बियॉन्ड डिस्कस्टिंग है। जैसे उन्होंने अपनी एक टीचर के लिए ये वाला स्टेटमेंट कई जगह दिया है, बट दीपिका को चीट किया फिर वो डिप्रेशन में चली गई, ये सब बस बकवास है। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ डिप्रेशन, बिल्कुल गई होंगी, बट डोंट ब्लेम हिम कि उसने चीट कर दिया इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उनकी खुद की सोच ऐसी है। और वो इसी इंडस्ट्री से 5 और लोगों को डेट कर चुकी है, बट शी नेवर टॉक्स अबाउट देम, क्योंकि उन लोगों से ब्रेकअप उन्होंने खुद ही किया था, तो फिर कोई सिंपैथी थोड़ी मिलेगी। और उस वक्त रणवीर यही बोलते थे कि कोई भी बात फोन पर हो सकती है मीडिया में डिस्कस करने की जगह। तो हाँ, अगर वो इतने सालों बाद इस बारे में बात करना चाह रहे हैं तो प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड में कोई बिना प्यार के नहीं बैठा है। और अगर आपको उनकी बात सही नहीं लगती तो आप कॉमेंट भी कर सकते हो, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। पर ये 3-4 सेकंड की क्लिप्स काटकर रूमर्स फैलाना, 1 साल की बेटी के लिए कही गई बात का इतना गलत मतलब निकालना, ये सारी बहुत ही छोटी हरकतें हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।